हेलो सर। हेलो बेटा। ऑन स्क्रीन आ जाओ। दिस इज अपेक्षा। एक बार शॉर्ट सा इंट्रो दे दो, एक दूसरे से जान पहचान हो जाएगी। 1 मिनट टाइप का। I'm Karthik, and I studied chemical engineering from Thapur. I graduated last year. Now I'm working as a consultant at ICF, Delhi. राइट। And before that, I was working in L&T. ओके। Okay. गुड अपेक्षा। Hello everyone. I'm Apeksha. Currently in my second year of graduation, doing BSc Honors Mathematics from ARSD College, Delhi University. गुड गाइस। ऑलराइट। तो हम शुरू करते हैं। बस गिव मी अ सेकंड। गाइस, आप लोगों का भी ग्रुप नहीं बना है, व्हाट्सएप ग्रुप। ग्रेजुअली बन जाएगा। Okay, sir. और हम्म, अच्छा। देखो भाई, broadly if we talk of that and various other MBA entrance exams। कार्तिक, मैं जब लिखता हूँ ना, लिखते वक्त वीडियो ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि वो दोनों चीजें एक साथ Okay, लैग sir. करती हैं। Yes, sir. Yes. राइट। वी हैव थ्री ब्रॉड सेक्शंस: QA, DILR एंड वर्बल एबिलिटी। राइट। राइट। In general, we say Yes, sir. each of these sections is one third of CAT. That's not exactly one third. One question here and there. If I talk of this year pattern, this was 68 questions. Right? All right. Now, थोड़ा बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम QA की बात करें, what I have done and what many people like me and what many coaching institutes have done is we have divided the entire QA module, QA in 5 modules. And those modules are: one is number system, one is arithmetic, right? One is geometry, another is algebra, another is modern maths, right? Roughly अगर हम बात करें, so each of these sections is, each of these modules is 20% of CAT QA। ठीक है। अब इसके अंदर आठ दस Yes. चीजें आती हैं, इसके अंदर आठ दस चीजें आती हैं, इसके अंदर आठ दस चीजें आती हैं, एंड सो ऑन। तो उनकी हम निटी ग्रिटीज की अभी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जो हम जब शुरू करेंगे तब डेफिनेटली वो सारी चीजें खुल के हमारे सामने आएंगी। राइट। अगर हम DILR की बात करें, Yes. तो आजकल कैट में LR ज्यादा और DI कम आता है, बट आता है। देयर वर डेज जब DI ज्यादा और LR कम आता था, बट दैट वाज लाइक अबाउट 15 years अगो। लास्ट 6-7 साल की बात करूँ तो इट्स 75% LR एंड 25% DI रफली। हम्म अब इसमें क्या आता है, Yes. जैसे सीटिंग अरेंजमेंट। कार्तिक, मुझे आपका नहीं पता, अपेक्षा का तो पता है। शी हैज गिवन सम एप्टीट्यूड एग्जाम्स अर्लियर। तुमने कभी कोई एप्टीट्यूड एग्जाम दिए हैं पहले? हाँ, GRE दिया है तुमने, राइट? Yes, sir. हाँ। बट GRE में लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता है ना। और कुछ दिया है? कैट नहीं दिया, GMAT नहीं दिया, कुछ और एक CUET करके एग्जाम होता नहीं, 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 ये सब नहीं दिया. है ना? नहीं दिए, हाँ। आई डोंट नो यू विल अंडरस्टैंड दीज और नॉट। ठीक है। एक होता है जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, आज भी आया है एक सेट। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स गेम थ्योरी पे बेस्ड है। बाय एनी चांस तूने OR पढ़ा है? OR, ऑपरेशन रिसर्च, नहीं सर. सिंप्लेक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, डुअल हाँ, प्रोग्रामिंग। हाँ, LPP. यस. यस. LPP में सिंप्लेक्स पढ़ा है? सिंप्लेक्स।
सेकेंड ईयर में पढ़ा था याद नहीं। अच्छा, तो थोड़ा सा ओआर पढ़ा है। ठीक है, तो ओआर का ही एक Yes. एक टॉपिक है, गेम्स एंड टूर्नामेंट गेम थ्योरी। राइट, तो उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। राइट, देन क्यूब्स एंड Yes. डाइसेस। ठीक है, देन समथिंग कॉल्ड सिलोजिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब एलआर का कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। एलआर में एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। अगर बचपन में कभी वो वाले क्वेश्चंस किए हैं ना, 1 रुपया कहाँ गया टाइप के क्वेश्चंस, राइट, so दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एलआर। डीआई की बात करें हाँ, तो डीआई में जैसे बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, कार्टेशियन ग्राफ्स, टेबल्स, पाई चार्ट, ठीक है, वेन डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम, और डोनट डायग्राम। डोनट नहीं, सॉरी, केसलेट। केसलेट, डोनट तो पाई चार्ट का ही एक टाइप है। ठीक है, तो रफली डीआई में बात करें थोड़ा सा वेल डिफाइंड है। 8 टाइप के डीआई होते हैं बेसिकली, इट कवर्स एवरीथिंग। बट सबसे डिफिकल्ट इसका पार्ट होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या है? मिक्स एंड मैच। सो मे बी वन क्वेश्चन सेट ऑफ 4 क्वेश्चन मे बी हैविंग अ लाइन एंड अ टेबल और अ पाई एंड अ नेटवर्क, कुछ भी हो सकता है, मिक्स एंड मैच। राइट, देन कम्स वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी इज वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। राइट, वर्बल एबिलिटी की बात करें तो 24 क्वेश्चंस आते हैं वर्बल एबिलिटी में। अब अगर मैं लेटेस्ट कैट पैटर्न की बात करूं तो 24 क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चंस, दैट मेक्स इट 68। राइट, 24 क्वेश्चंस में से रफली 16 क्वेश्चंस आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रफली 8 क्वेश्चंस आर नॉन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, which includes something called parajumbles, summary writing, also called para completion, also called para completion. It includes fill in the blanks, FIBs. It includes FIJs, facts, judgment, inference, etc. Roughly, this is so. ये सारी चीजें हर बार आएंगी ये कहना मुश्किल है, जैसे लास्ट 3-4 साल से FIJs नहीं आ रहा। तो 8 डिवाइडेड बाई 3 टाइप कर दें तो रफली कह सकते हैं 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन टाइप के, विच इज नॉट रियली एग्जैक्टली 3, कभी 4 भी होंगे, कभी 2 भी होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। yes, yes. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अपेक्षा मोबाइल से लॉग्ड इन हो? यस सर। देख लो, बातें कर मतलब पढ़ते पढ़ते लैपटॉप चला सकती हो तो चला लो। ओके सर। सर लैपटॉप पे एक्चुअली कैमरा काम नहीं कर रहा था। अच्छा, ओके। मोबाइल में सब छोटा छोटा आएगा ना। नहीं सर, कोई बात नहीं। बात नहीं, ठीक है। चले भाई, आगे चले। Yes. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, कार्तिक, अपेक्षा? No. लेट अस टॉक ऑफ कट ऑफ्स। और सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर बोलो। जो LRDI होता है तो उसमें जैसे CUET के टाइम पे हम लोग को DI अलग कराते थे और LR के जो टॉपिक्स होते थे वो अलग कराते थे। हाँ, तो क्वेश्चंस उस टाइप में आते हैं या फिर दोनों कंबाइन करके आते हैं? कैट में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कोई सेट होगा एलआर का बेस्ड ऑन डीआई, हो सकता है। कोई सेट होगा डीआई का बेस्ड ऑन एलआर, हो सकता है। कोई प्योर एलआर होगा, कोई प्योर डीआई होगा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। राइट, इट्स ओके देखो सर। आप एक सिंपल सी बात समझ लो, सिंपल वर्ड्स में। आप मैनेजमेंट प्रोफेशन में जा रहे हो
सपोज आप कहते हो मुझे तो फिनेंस लेना है, मैं तो फिनेंस स्पेशलिस्ट बनूंगा। चलो भाई बन गए। किसी मल्टीनेशनल में आप अच्छे पैकेज पे फिनेंस मैनेजर के करके जॉब कर रहे हो। कल को कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम आई, ठीक है, जिसमें मार्केटिंग एक इशू है, तो आप ये कह सकते हो मैं तो फिनेंस वाला हूँ, मैं मार्केटिंग की मीटिंग्स क्यों अटेंड करूँ? कैन यू से दैट? नो सर। है ना? या आप एचआर वाले हो, आप कहने लगो जी मेरा फिनेंस से क्या लेना देना, मैं फिनेंस की मीटिंग्स क्यों अटेंड करूँ? है ना? सो देखो, रियल लाइफ सिचुएशंस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो। राइट, कार्तिक ऑलरेडी कॉर्पोरेट में है, 1-1.5 साल से नौकरी कर रहा है। तो दो टेक्निकल साइड है, मैनेजरियल साइड नहीं है। बट कार्तिक, तेरी लाइफ में ऑलरेडी काफी मिक्स एंड मैच होता रहता होगा ऑटोमेटिकली। Yes. है ना? कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि भाई केमिकल इंजीनियर है तो केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड ही प्रॉब्लम तेरे सामने आएगी कि भाई ये तुझे हैंडल करनी है, तुझे सॉल्व करनी है। इट कैन बी सम अदर थिंग ऑल्सो, राइट? और आजकल तो सॉफ्टवेयर हर Yes. एरिया ऑफ इंजीनियरिंग में घुसा हुआ है। सॉफ्टवेयर का ये हाल है कि भाई कुछ भी करना है, यू नीड टू वर्क ऑन सॉफ्टवेयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन करना है। राइट? एक सिंपल सी बात करता हूँ, समबडी नोन ऑफ माइन इज वर्किंग इन सैमसंग। राइट, सैमसंग के बहुत सारे अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स पे काम कर रहे हो, आपकी वॉशिंग क्वालिटी इंप्रूव करनी है। क्लोथ्स के कलर्स फेड तो नहीं हो रहे, उस पर काम कर रहे हो। कलर्स जो है, पुराने जमाने में डाई करते थे कपड़े को, ठीक है, पर्टिकुलर कलर से डाई करते थे। आजकल क्या है, आजकल कलर सारे कंप्यूटर से जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, जो कलर डाई में मिलते भी नहीं वो सब कंप्यूटर से जनरेट किए जाते हैं और कपड़े पे प्रिंट कर दिए जाते हैं। तो क्या उसकी क्वालिटी और जो डाई करते थे उसकी क्वालिटी सेम होगी? आंसर इज नो। एक बात। दूसरी बात, यू यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर इज मिक्सिंग द कलर्स, सॉफ्टवेयर इज मिक्सिंग द कलर्स, then how will you work on chemical side of it with respect to creating detergents which do not hamper those colors? You need to understand that part also. तो सब रियल लाइफ में सब मिक्स एंड मैच है, आप वेल डिफाइंड नहीं कह सकते कुछ भी। ठीक है, चले। अच्छा, ओके सर। कट ऑफ्स की बात करते हैं। देखो 68 मार्क्स, 68 क्वेश्चन है इंटू 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। थ्योरेटिकली कहते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन होता है कैट में। हम्म। तो 68 Yes. थ्री का कितना हो गया? 204 मार्क्स का। 204। मार्क्स का देखा जाए तो कैट हो गया। लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं या कोई भी आप कहते हुए सुनोगे कि 200 मार्क्स का होता है कैट। एक तो वो राउंड ऑफ फिगर है। दूसरी बात क्या होती है, जब आपका स्कोर कार्ड आता है ना, वो आपके स्कोर को 200 पे स्केल कर देते हैं। आएगा 204 में से, बट उसे स्केल कर देंगे 200। ठीक है, चलो फिलहाल 204 बोलो या 200 बोलो, कुछ भी बोलो। मेरा एक रैंडम क्वेश्चन है, मुझे पता है आप लोगों को पता नहीं होगा, आई जस्ट वांट यू टू मेक अ गेस। कितने नंबर चाहिए टू गेट इनटू आईआईएम्स? 70. 140 to 150। आपने क्या बोला कार्तिक? 70. दोनों काफी गलत है। ठीक है, मैं रफली बता देता हूँ। पहले तो व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ आईआईएम्स, लेट अस अंडरस्टैंड दैट देयर आर 21 आईआईएम्स नाउअडेज। मैं तब से पढ़ा रहा हूँ कैट के लिए जब देयर वर 4 आईआईएम्स। ठीक है, मैंने जो अपना कैट दिया था तब 4 आईआईएम्स थे, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ। तो मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मजाक में कहता हूँ भाई मेरी अहमदाबाद की कॉल आई थी, कलकत्ता की आई थी, लखनऊ की आई थी, लेकिन इंदौर की नहीं आई थी, कोझिकोड की नहीं आई थी। तो बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कहते हैं क्यों इंदौर कोझिकोड की क्यों नहीं आई थी? ठीक है, तो मैं कहता हूँ क्योंकि बेटा इंदौर कोझिकोड तब खुले नहीं थे, तो कॉल कैसे करेंगे मुझे? ठीक है, ऑलराइट। इनमें एक तो है ओल्ड आईएम्स, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बात करो तो अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ है। लेकिन तुम लोगों के हिसाब से बात करो तो इंदौर और कोझिकोड को भी ओल्ड में रखा जाता है। देन आर मिडिल आईएम्स। ठीक है, देन आर न्यू आईएम्स। ठीक है, जैसे रायपुर, रोहतक, रांची, त्रिची, ऐसे करके 6 या 7। एक शिलोंग भी है, शिलोंग ओल्ड और मिडिल के बीच में है। शिलोंग अगर देखें तो मिडिल में फर्स्ट कॉलेज है, या ओल्ड में लास्ट कह सकते हैं।
either ways Shillong. So these are 6 ये 7 6 7 13, so these are 13 colleges, right? 7 colleges were added later, which is Kashipur, uh, अमृतसर, राइट एटसेट्रा। ये 7 कॉलेजेस हैं, और एक कॉलेज रिसेंटली आया है विच वॉज अर्लियर नीटी। नीटी मुंबई is now called IIM Mumbai. It has been granted a IIM status recently, right? So that makes it 21 IIMs, right? अच्छा जी, हम जनरली एक कॉमन सा जार्गन है, जब भी मैं बात करूंगा कि कितनी कट ऑफ है, तो नॉर्मली वो कीपिंग इन माइंड दीज होगा। और एक्चुअली IIM मुंबई भी ना अब इस रैंक का कॉलेज है, वैसे IIMs की लिस्ट में लास्ट ईयर से ही जुड़ा है, ठीक है। लेकिन ये ओल्ड IIMs की लीग का कॉलेज है ऑलरेडी, क्योंकि IIM मुंबई की प्लेसमेंट्स ऑलरेडी 25 लैक्स प्लस चलती हैं ऑलरेडी। मतलब इवन व्हेन इट वाज नॉट एन IIM 27-28 लैक्स चलती हैं, विच इज ऑलमोस्ट एट पार विद अहमदाबाद, बेंगलोर, एवरेज प्लेसमेंट्स की बात होती है, राइट। वर्सेज मिडिल IIMs की चलती हैं 16 17 18 लैक्स एवरेज प्लेसमेंट। न्यू IIMs की चलती हैं 14 13 15 लैक्स LPA, राइट। अच्छा, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कट ऑफ्स, राइट। इस 200 में से आप मान के चलो लेटेस्ट कैट पैटर्न इस साल का, तो देखो आज हुआ है कैट, हम लोग कैट प्रिडिक्शन पे लग गए हैं ऑलरेडी, राइट। बट वी जनरली से एक हफ्ते का टाइम दो भाई, जिससे कि अच्छा प्रिडिक्शन दे पाए। एक टेंटेटिव प्रोडक्ट प्रिडिक्शन हम कल शाम तक दे देंगे, बट उसका इम्प्रूव्ड वर्जन 3 4 दिन बाद ही देंगे। हम्म, जो कि 99% उस टेंटेटिव वाले के आसपास ही होता है, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड अक्रॉस कंट्री, राइट। बट लास्ट मतलब कैट 2004 जिसका कि डेटा हमारे पास है, कैट 2024 23 वगैरह के बेसिस पे मैं कहूँ तो आउट ऑफ दिस 200 सम 90 मार्क्स अप्रॉक्स आर गुड एनफ टू गेट इनटू दीज IIMs. Some 85 marks are good enough to get into middle IIMs, and something like 80 marks are good enough to get into new IIMs, right? Whatever number I'll say, I take it with a pinch of salt, क्योंकि देयर विल, अगर आप गूगल करोगे, ज़्यादा गूगल करोगे तो आप थोड़े क्रेजी हो जाओगे, जो कि आपको नहीं होना है, राइट। यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, राइट। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का जनरली स्पीकिंग कहते हैं 90 से कम IIM अहमदाबाद की कॉल किसी को नहीं आई है, लेकिन मेरे को पता है 75 पे कॉल आई है IIM अहमदाबाद की। वो स्पेशल रीजंस होते हैं, ठीक है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, SC ST OBC वो सब की बात नहीं कर रहा। तो मैं जो ये फिगर्स दूंगा आपको ना, ये जनरल फिगर्स होंगी, विच आर ब्रॉडली ट्रू, ब्रॉडली ट्रू, राइट। किसी के पास जैसे भाई तू कार्तिक इंजीनियर है, ठीक है। Yes, इंजीनियर में डिफरेंट है, केमिकल इंजीनियर है, बट है तो इंजीनियर ना, yes, ठीक है। हमारे देश में इंजीनियर थोक के भाव में पाए जाते हैं, ठीक है। तो yes, अगर कोई भी बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है जो थोक के भाव में नहीं पाया जाता है, तो आप मान के चलो IIM अहमदाबाद ऑन अ लोअर स्कोर, जैसे मैंने 75 कहा था, आपको बुला लेगा, एटलीस्ट okay, इंटरव्यू तो बुला ही लेगा, क्लियर कर पाओ या ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रेजुएशन किया फैशन डिजाइनिंग, जो कि बहुत रेयर है। आपने ग्रेजुएशन किया लेदर डिजाइन, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके आया था लंदन से, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 2007 की, जूलरी डिजाइन, बैचलर्स इन जूलरी डिजाइन, राइट। तो अगर आप, अच्छा, अब इंजीनियरिंग के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन हमारे देश में है बी कॉम ऑनर्स, राइट। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कुछ बिल्कुल हटके है, बिल्कुल यूनिक टाइप की है, बिल्कुल यूनिक तो देखो हो ही नहीं सकती, हम 150 करोड़ हैं, राइट। बट फिर भी इट इज वन ऑफ दोज विच इज लेस फाउंड, तो ऑन अ लोअर स्केल यू स्टैंड सम चांस ऑफ गेटिंग इनटू अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकटा, लखनऊ, इंदौर, कोझीकोड। बैंगलोर थोड़ा डिफिकल्ट है। बैंगलोर मान के चल कार्तिक, 70% 75% स्टूडेंट्स हु गेट इनटू बैंगलोर आर इंजीनियर्स, एंड okay, कैलकाटा इज ऑल्सो बायस्ड इन फेवर ऑफ इंजीनियर्स, बैंगलोर थोड़ा ज्यादा है, राइट। सो अगर आप स्टूडेंट ब्रेकअप देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू नो जब प्लेसमेंट का डेटा रिवील करते हैं
various IIMs on their websites. They split it into engineers, BCom, BBA, economics, different professions, work experience 0 to 1 year, 1 to 3 years, 3 to 5 years, and so on and so forth. राइट, तो आप देखेंगे उसमें टेक्नोलॉजी वालों का और कॉमर्स वालों का सबसे बड़ा पाई चार्ट होता है, सबसे बड़ा उनका पोर्शन पाई चार्ट में वही होता है। राइट, तो कोई भी ऐसी ग्रेजुएशन है जो बहुत हटके है, राइट, लेट्स से जर्नलिज्म, बैचलर्स इन जर्नलिज्म, जो कि लास्ट 5-10 साल में ही थोड़ा इंपॉर्टेंस गेस की है, बैचलर्स इन मास मीडिया कम्युनिकेशन, राइट, इस तरीके के कोर्सेज हैं, थोड़ा लोअर स्कोर पे भी उन्हें कॉल आ जाती है। ठीक है, बट हम जब भी तैयारी कराएंगे, अगर तुम दोनों कॉमर्स और इंजीनियर ना भी होते, जर्नलिज्म वाले भी होते, तो मैं कहता भाई इस पे फोकस रखना है, 85, 80 और 75 पे फोकस नहीं रखना है, क्योंकि वो केसेस ऐसे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपका रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपके पास यूनिक ग्रेजुएशन है कुछ, ठीक है, डज दैट मीन यू विल प्रिपेयर फॉर 75, यू विल नॉट प्रिपेयर फॉर 90? आंसर इज नो। Yes. ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी साल की आपका 75 आया, यूनिक ग्रेजुएशन है, रादर 76 आया, 77 आया, और फिर भी आपकी कॉल नहीं आई, हो सकता है, डिपेंड्स। राइट, Yes. ये मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, यहाँ पे एक एजम्पशन है, all three sectional sections are fairly scored। मतलब आपका एक सेक्शन में 40 है, दूसरे में 35 है, दैट मेक्स इट 75, एक में 15 है, यू विल डेफिनेटली नॉट गेट कॉल्स। राइट, 90 का स्कोर तो हो गया आपका, राइट, बट आपकी Mm. कॉल्स नहीं आएंगी। एक सेक्शन में सपोज 35 है, एक सेक्शन में 27 है, जैसे 62, एक सेक्शन में 28 है, वेरी हाई चांसेस यू विल गेट ऑल कॉल्स। राइट, सो इसको डिवाइड बाई 3 कर लो, ठीक है, और डिवाइड बाई 3 के आसपास 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 टाइप का, एक्चुअली मैं स्कोर के टर्म से बात कर रहा हूँ, कॉल्स स्कोर के बेसिस पे नहीं आती, कॉल्स आती है परसेंटाइल के बेसिस पे। Okay. ठीक है, ऑलराइट, मैं इस बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। Yes. रफली बात करते हैं, क्यूए में वी वर टॉकिंग अबाउट 22 क्वेश्चंस, डीआईएलआर में वी वर टॉकिंग अबाउट 22 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी में वी वर टॉकिंग अबाउट 24 क्वेश्चंस। तो हमें कितना चाहिए? हमें 200 मार्क्स का पेपर है, हमें 90 मार्क्स चाहिए, राइट, 90 Yes. इज लेस देन हाफ। अब Yes, sir. हम 90 का करके आएंगे Yes. और 90 स्कोर आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। अच्छे से अच्छा Mm. बच्चा भी 100% क्वेश्चन करेक्ट नहीं करता। तो आप मान के चलो 90 का मतलब है आप 120 का अटेम्प्ट करोगे, है ना, डिवाइडेड बाई 3, मतलब आप 40 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट करोगे, 40 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट करोगे। राइट, अब लेट्स टॉक लास्ट, अगर मैं रफली रफली 5 साल ले लूं, 5 साल, इसमें अगर किसी ने 8 से 10 क्वेश्चन कर दिए, एज्यूमिंग इधर ऑल राइट और मे बी 90% राइट, क्लोज टू 99 परसेंटाइल आएगा। इसमें किसी ने 11 से 13 क्वेश्चन सही कर दिए, क्लोज टू 98 परसेंटाइल आएगा, 99 कहना थोड़ा मुश्किल है, राइट। इसमें किसी ने 12 से 14 क्वेश्चन कर दिए, 99 का पता नहीं, 98 परसेंटाइल वेरी हाईली लाइकली। अगर टोटल करो तो 20, 30, दिस इज 31, से लेके 27, दिस इज 37 क्वेश्चंस। एवरेज, अगर तीनों का लीनियर एवरेज देखें तो 98.33 हो रहा है, वही लिख देता हूँ अप्रोक्स। ऐसा नहीं है कि इन तीनों का एवरेज ये होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट मैं फिलहाल टू कीप थिंग्स इजी लिख दे रहा हूँ, राइट। और अगर 98.33 आया, ठीक है, तो 21 आईएम्स में से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आईएम्स की डेफिनेटली कॉल्स आएंगी, 21 में से 21 की आएंगी कि नहीं आएंगी ये कहना मुश्किल है, राइट। ठीक है, मैंने यहाँ बात की थी 40 की, ये फिगर क्लोज टू 40 है, बट 40 नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कम है। लेट अस इंक्रीज, भाई 3 नंबर की कमी है ना, लेट अस मेक दिस फिगर एज 34 से 40। मतलब आप ऐसे मानो कि रफली 40 क्वेश्चंस आपने
अटेम्प्ट किए, जिसमें से लेट से 34 सही है, विच इज 85% एक्यूरेसी, मतलब 6 गलत है। इन 6 में ना दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक वो जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, एक वो जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सपोज 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग है, 2 में नहीं है, तो आपका 34 3 जा 102 स्कोर हो गया, 4 नेगेटिव -4 98 स्कोर। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 99% चांस है 98 स्कोर पे 99 प्लस परसेंटाइल आएगा। 100 का पता नहीं, 99 प्लस परसेंटाइल आएगा। यहां जाके इस स्कोरिंग के आसपास आप किसी हद तक एश्योर होते हो कैट देने के बाद, बिफोर द रिजल्ट, कि मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा पता नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। राइट। ये मैंने Yes. मोस्ट पेसिमिस्टिक फिगर दी। अगर मैं मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक फिगर दूं जो थोड़ी देर पहले दे चुका हूं, तो रफली 80 से 85 के स्कोर पे आपका स्कोर, क्वेश्चन नहीं स्कोर पे आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। 21 में से 6 7 आईआईएम्स डेफिनेटली आपको बुला लेंगे। राइट। अगर मैं इसकी लोअर लिमिट पकड़ लूं, अगर 31 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, लेट अस कीपिंग इट 85% एक्यूरेसी, मतलब 27 राइट और 4 रॉन्ग किए। ठीक है। 4 में 3 नेगेटिव वाले हैं, एक नेगेटिव वाला नहीं है सपोज, तो आपका 27 3 जा 81 स्कोर आया, -3 78। ये स्कोर आ गया जो कि इस रेंज से थोड़ा कम है। चांसेस आर कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं 7 8 9 10 11 12 आईएम्स की कॉल आएंगी ये कहना मुश्किल है। 1 2 की आ जाएंगी, 3 4 की आ जाएंगी, 5 6 की भी आ जाएंगी, किस्मत अच्छी हो 7 8 की भी आ जाएंगी। ठीक है। लेकिन 14 15 कॉल्स आ जाएंगी ये कहना मुश्किल है। अभी फॉर एग्जांपल तेरी सीनियर है डॉली नाकरा, थापर की है, इफ आई एम राइट, कंप्यूटर साइंस की है, Yes. नॉट श्योर, नॉट श्योर, उसका सीवी पड़ा होगा मेरे पास, देखना पड़ेगा। शील बी पासिंग आउट ऑफ आई एम बैंगलोर इन 2026। राइट। उसकी ऑल Yes. 21 आई एम कॉल्स थी, ऑल 21 आई एम कॉल्स। ठीक है। मैं तुम्हारे से बात Okay. करते हुए उसकी व्हाट्सअप खोलता हूँ, अगर, वैसे मेरा फोन चेंज हो चुका है, अगर उस व्हाट्सएप में उसका लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड अगर पता पड़ा है, तो मैं आपको रफली बता देता हूँ उसका क्या था। मिल रहा है, जस्ट अ सेकंड। नहीं, ये उसके कैट के बाद मेरा फ़ोन चेंज हुआ है, तो वो उसका स्कोर कार्ड इसमें नहीं है। अगर मैंने डाउनलोड किया होगा तो लैपटॉप पे होगा, नहीं तो नहीं होगा। एनीवेज, शी हैड ऑल 21 आई एम कॉल्स, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसने Okay. एक्सेंचर में इंटर्नशिप की थी, दैट आई नो, दैट आई रिमेम्बर। ठीक है। सो दैट्स व्हाट। चलो, एनीवेज, एनी क्वेश्चन टिल दिस? No, sir. No, sir. ठीक है। अच्छा जी, सपोज, कार्तिक अपेक्षा, सपोज कैट 2026 1 जनवरी 2026 को है। माय क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक यू विल स्कोर? माय क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक यू विल पता स्कोर? नहीं। Sir, I don't know. Uh, मुझे पता है no. तुम लोगों ने कैट नहीं दिया, कोई मॉक टेस्ट भी नहीं दिया, आई जस्ट वांट यू टू मेक अ रैंडम गेस, Hmm. थिंकिंग ऑफ ये पे मैंने योरसेल्फ। कभी अटेम्प्ट करके देखा नहीं। क्या? I have never like tried to attempt यस यस आई नो, that का अपेक्षा paper. इज आल्सो नेवर ट्राइड। आई एम आस्किंग टू मेक अ रैंडम गेस। ओके, आई गिव यू अ फिगर। Probably 60 70 तक आ जाएगा. 60 70 तक, ओके। I'm like just giving it based on GRE.
हाँ, तो कीपिंग इन माइंड थापर का है तो तेरा, तुम्हें केमिकल मिला था तो 93-94 परसेंटाइल आया होगा जेई मेंस में, यस सर। है ना? सर जेई से वो बोर्ड से गया था मैं। अच्छा, ओके। थापर में दोनों तरीके से जाते हो ना, जेई से भी जाते हो। अभी मेरा बच्चा यस पढ़ रहा यस है, सर। फाइनल ईयर में है, कंप्यूटर साइंस, नहीं, शी इज इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? वो तो जेई से गई है। ओके। ऐसे ही कुछ था, 94 था शायद। खैर एनीवेज, लेट मी टेल यू विद माय एक्सपीरियंस कीपिंग इन माइंड, तू थापर से है, 93-94 परसेंटाइल वाला बच्चा है, जीआरई का स्कोर 305 ऐसा कुछ था। अपेक्षा को मैं 2 साल से जानता हूँ ठीक ठाक। आई कैन टेल यू रफली 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 यू गाइस विल स्कोर 40, रफली, फ्यू पॉइंट्स हियर एंड देयर, राइट? चाहिए कितना? पहले बड़े टारगेट्स नहीं, पहले छोटे टारगेट सेट करेंगे। चाहिए कितना? 80, मतलब एक्स्ट्रा 40 डिवाइडेड बाई 3, मतलब एक्स्ट्रा 13 क्वेश्चन, दैट्स ऑल। डिवाइडेड बाई 3 सेक्शन कर दो, एज्यूमिंग ये 40 आपका बायस्ड नहीं है, सारे सेक्शनों में बराबर बराबर है। रफली आपको 4.5 क्वेश्चन पर सेक्शन मुझसे सीखने हैं अगले 1 साल में, दैट्स ऑल। अपेक्षा, गेम इज सो इजी। कार्तिक, गेम इज सो इजी। आपको अगले 1 साल में रफली 15 क्वेश्चन मुझसे सीखने हैं, 1 क्वेश्चन पर मंथ, दैट्स ऑल, राइट? देखो, वाई डिड आई टॉक ऑफ यस सर। दिस? लोग ना पहले दिन से हर चीज को इंडिया में मुश्किल बना देते हैं। लोग कहेंगे हमें 80 स्कोर करना है, डिवाइडेड बाई 3, 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन डिवाइडेड बाई 3, 9 क्वेश्चन पर सेक्शन, इंटू थ्री कर लो, 27 क्वेश्चन। मतलब लोग पहले दिन से मान के चलेंगे कि हमें आज तो कुछ आता ही नहीं, हम जीरो पे खड़े हैं, हमें 27 क्वेश्चन कैट में सही करने हैं। जबकि सही सही बात यह है कि आपको 13 क्वेश्चन कैट में सही करने हैं, 13 क्वेश्चन कैट में सही करने की आपकी हैसियत आज भी है। यू आर नॉट दैट बैड। नो बडी इज स्टैंडिंग एट जीरो विद रिस्पेक्ट टू कैट। एटलीस्ट मेरे पास जो बच्चे आते हैं, एटलीस्ट मेरे पास जो बच्चे आते हैं, नो बडी इज स्टैंडिंग एट जीरो विद रिस्पेक्ट टू कैट। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यस। जब देखो, लखपति बनने के लिए कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। लाख। गलत अपेक्षा, कार्तिक, गलत। ठीक है। अपेक्षा, मुझे कार्तिक ने अपना बैंक स्टेटमेंट कल ही भेजा था। इसके अकाउंट में 97,000 ऑलरेडी पड़े हैं, ऐसे 3,000 रुपये चाहिए लखपति बनने के लिए। नहीं सर, उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए। 3,001, 97,000 तो है ही इसके पास। लखपति तो 1 लाख पे बन हम्म। जाते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी हम्म। इज, किसी को भी पूरे देश हम्म। में एक भी आदमी नहीं मिलेगा जिसे लखपति बनने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। क्योंकि 100, 200, 500, 1,000, 10,000, 20,000 कुछ तो पड़ा होगा अकाउंट में यार, खाली थोड़ी पड़ा है। खाली थोड़ी पड़ा है। वाई डू वी ऑलवेज मेक आर टारगेट अ माउंट एवरेस्ट टाइप ऑफ अ टारगेट विच इज अनकॉन्करेबल ऑलमोस्ट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑलवेज थिंक कि भाई 97,000 ने 3,000 जिस दिन कमा लिया उस दिन 1 लाख हो गए। फिर दूसरे लाख के लिए सोचेंगे, फिर तीसरे लाख के लिए सोचेंगे, एंड सो ऑन। लालची लोग हैं हम 80 पे अगर आ गए हमारे तो रुकेंगे तो है नहीं। हम तो, मैंने तुम्हें कहा था 98 टारगेट करेंगे। अगर हमारे मॉक्स में 98 भी आ गए तो हम 120 टारगेट करेंगे। अगर 120 आ गए तो 140 भी करेंगे। रुकेंगे तो नहीं हम, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आई होप दिस मेक सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है। यस। यस सर। चलो भाई। सो मैंने एक बैकग्राउंड सेट कर दिया कि भाई देखो, हमें ना कुछ रॉकेट साइंस नहीं करनी है। हमें एक सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा एग्जाम है कैट, उसे क्लियर करना है। 21 IIM से, करीब 6,500 सीट्स हैं, राइट? नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टाइप का एग्जाम है, पॉसिबल टाइप का एग्जाम है, ठीक है? अचीवेबल एग्जाम है, ठीक है? उसके लिए हमें पढ़ाई करनी है, दैट्स ऑल। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें बता देता हूँ जो आपको कैट के लिए चाहिए ही चाहिए। एक चाहिए कंटिन्यूटी, ठीक है? एप्टीट्यूड है भाई, एप्टीट्यूड। तो आपको ना लगातार चलना है, लगातार। आप जितना लगातार चलेंगे उतना आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। जितना आप ब्रेक लेंगे, देखो, अगर आप लगातार चलेंगे तो आपका एप्टीट्यूड ऐसे डेवलप होगा। ये एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है? अगर आप लगातार नहीं चलेंगे
वही हफ्ते में 1 दिन 2 दिन टाइप का ब्रेक, तो आपका एप्टीट्यूड कुछ ऐसे चलेगा। समझ रहे हो? ठीक है। Yes, sir. आपका ब्रेक ऐसे चलेगा कि भाई मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी आ गई, सिल्वर जुबली है, 1 हफ्ता हम तैयारी में लग गए, पढ़ाई छोड़ दी हमने जी। ठीक है। तो Mm. आपका एप्टीट्यूड ऐसे चलेगा, एज्यूमिंग बाकी टाइम आप बिल्कुल लगातार चल रहे हो 7 डेज अ वीक। लेकिन मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी आ गई तो एप्टीट्यूड यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से चल पड़ेगा। ठीक है। फिर जी आपके भैया भाभी की, भाई भाई की मैरिज आ गई, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। आप समझ रहे हो? अगर आपने ब्रेक्स लिए तो आपके डिप्स बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है। तो कंटिन्यूटी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आई से। ठीक है। जिस दिन आपको लगता है आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है पढ़ने का, मत पढ़ो 4 घंटे, मत पढ़ो 2 घंटे, आधा घंटा पढ़ लो उस दिन, आधा घंटा पढ़ Yes. लो, मत पढ़ो 4 घंटे। ठीक है। एक चीज। ठीक है। दूसरी चीज है डिसिप्लिन, जो कि स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है। डिसिप्लिन विच इज, जो होगा तभी कंटिन्यूटी बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। दैट्स ऑल, दो इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है। ठीक है। आपने डिसाइड किया, अब डिसिप्लिन का मतलब भाई मैं आर्मी वाला डिसिप्लिन नहीं कह रहा कि 5 बजे उठना है, 6 बजे तक नहाना है। ठीक है। डिसिप्लिन का देखो, मैनेजमेंट वाले लोग हैं हम। ठीक है। मैं खुद एमबीए हूँ। राइट। तो हमारा फंडा ये है कि अगर हमारा टारगेट है कि भाई हमें आज ना 50 क्वेश्चन करने हैं, तो 50 क्वेश्चन करने हैं। अब वो हम सुबह करें, दोपहर करें, रात को करें, सोते करें, जागते करें, उससे हमें कोई लेना देना। आर्मी वाला डिसिप्लिन कहता है Yes. कि अगर 5 बजे उठना है तो 5 बज के 1 मिनट पे उठे होने चाहिए आप, ग्राउंड में मिलने चाहिए, आप मार्च पास्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपको 12 बज के 30 मिनट पे लंच करना है तो 12 बज के 30 ही मिनट पे लंच करना है, 31 नहीं होना चाहिए। वो वाला डिसिप्लिन वी आर नॉट टॉकिंग, जो कि मैनेजमेंट की दुनिया में वो वाला डिसिप्लिन होता भी नहीं। मैनेजमेंट की दुनिया में क्या डिसिप्लिन होता है कि भाई दिस इज द टास्क वी आर सपोज टू डू, लेट्स से ऑन 30th of November, देन वी हैव टू फिनिश इट ऑन 30th of November बिफोर वी गो टू बेड, दैट्स ऑल। अब हम लंच टाइम में टाइम निकाल Yes. के करें, उसे डिनर में करें, रात को सोने से पहले करें, सुबह उठ के करें, दैट्स ऑल अप टू अस। बात समझ में आ गई? ठीक है। Yes, sir. ठीक है। दो बेसिक सी चीजें चाहिए। एनी क्वेश्चंस? नो No, सर। ठीक है जी। ये मीटिंग ब्रेक होने वाली है। ठीक है। तो इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूँ, क्यूए से शुरू करेंगे हम। जनरली विल गो लाइक दिस। हम शुरुआत में 7 8 क्लासेस नॉन स्टॉप क्यूए ही चलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर हमारा उसके बाद DILR ऑल्टरनेट ऐसे चलेंगी क्लासेस। जैसे हमारी 2 क्लासेस है ना हफ्ते में, शुरुआत की क्लासेस छोड़ दो, तो उसके बाद हमारी ऐसे चलेंगी चार। 2 हफ्ते की ले लेते हैं, तो 2 हफ्ते मतलब 4 क्लासेस। 4 क्लासेस इट विल बी क्यूए DI वर्बल, लेटर ऑन आफ्टर इनिशियल 4 5 वीक्स। ठीक है। आफ्टर इनिशियल 4 5 वीक्स yes. 4 क्लासेस में से किसी 2 क्यूए, एक DI, एक वर्बल, तो इट विल बी लाइक दिस। मान लेते हैं ऑन अ पर्टिकुलर वीक इट इज क्यूए DI, अनदर वीक इट इज क्यूए वर्बल, अनदर वीक इट इज क्यूए DI, अनदर वीक इट इज क्यूए वर्बल। ठीक है। ऐसे चलेंगी। कभी कभी इट विल बी क्यूए क्यूए। ठीक है। क्योंकि वैसे तो 1/3 1/3 1/3 है, लेकिन अगर मैं क्लासेस में बात करूं तो DILR ऑन अ लोअर साइड 15 क्लासेस, ऑन अ हायर साइड 20 क्लासेस, समटाइम्स इवन 22 23 24 भी ले लेता है। वर्बल की बात करूं तो ऑन अ लोअर साइड अगेन रफली 15 क्लासेस, ऑन अ हायर साइड लगभग 20 क्लासेस ले लेता है। लेकिन अगर मैं क्यूए की बात करूं तो क्यूए टेक्स रफली 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 40 क्लासेस, एंड ऑन अ हायर साइड 45 50